आत्म प्रिय धर्म बंधु, आपके भीतर बैठे परमात्मा को नमन करती हूँ एवं मेरे जीवन में आए हुए समस्त महान उपकारियों के उपकारों को याद करते हुए उन सभी महान दिव्य आत्माओं के चरणों में वंदन नमन प्रणाम करती हूँ। प्रिय आत्मन, आज धनतेरस है। दीपावली भारत देश का सबसे प्रमुख त्योहार है और इसकी शुरुआत धनतेरस से होती है। धनतेरस सुख, समृद्धि, संपत्ति, स्वास्थ्य के लिए मनाई जाती है, क्योंकि आज के दिन भगवान विष्णु धन्वंतरी का अवतार लेकर के समुद्र मंथन के समय में प्रकट हुए थे। अपने हाथ में अमृत का कलश लेकर के देवताओं को अमर करने के लिए वो अमृत कलश, वो औषधि, वो धन्वंतरी वैद्य आज स्वास्थ्य का प्रतीक है। हमें उनकी आराधना इसलिए करनी है क्योंकि हमको स्वास्थ्य लाभ मिले। और जब हम उनकी आराधना करते हैं, यानी कि धन्वंतरी की आराधना करते हैं, तो लक्ष्मी जी प्रसन्न होते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनके ही पति थे और जब कोई उनके पति को याद करता है तो लक्ष्मी जी को बड़ा आनंद आता है। याद रखना मेरे बंधुओं, लक्ष्मी पुण्य से मिलती है, लक्ष्मी अच्छे कर्म करने से मिलती है, लक्ष्मी सद्कार्य करने से मिलती है। अगर लक्ष्मी आपके पास है और आपने उस लक्ष्मी को व्यसन में खराब कर दिया, दुर्व्यसनों में खो दिया, दोबारा वो लक्ष्मी आपको नहीं मिलेगी। तो पुण्य कमाइए, परमार्थ कीजिए, सद्कार्य कीजिए। जिस तरह से धन्वंतरी वो अमृत कलश सबको बांट देते हैं, इसी तरह से अपने पास जो भी कुछ है वो अमृत के समान है और उसमें से अगर कुछ बांटोगे तो अपने आप ही लक्ष्मी खुश होगी। देने से हमेशा बढ़ता है। मेरे बंधुओं, धन्वंतरी के रूप में ये दिन धनतेरस के मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि आज के दिन ही धन्वंतरी का जन्म हुआ था और धनतेरस के नाम से ये जाना जाता है। धन्य है आज की तेरस। निरोग रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए धन्वंतरी की पूजा करते हैं आज के लोग। हर कोई चाहता है निरोग रहना, हर कोई चाहता है स्वस्थ रहना, हर कोई चाहता है कि लक्ष्मी जी प्रसन्न रहे, है ना? ये एक कहानी, एक सच्चाई, इसके साथ साथ एक और सच्चाई, एक और कहानी प्रचलित है। सनातन जगत में कहा जाता है कि भगवान विष्णु के मन में इच्छा हुई धरती पर आने की कि चलो धरती को, भूमंडल को देख कर के आए। वहां कोई दुखी तो नहीं है, कोई पीड़ित तो नहीं है, क्योंकि पुण्यवान आत्मा उन्हें बुला रही थी। कुछ लोगों का पुण्य उन्हें बुला रहा था, उन्हें खींच रहा था और भगवान विष्णु तैयार हो गए धरती पर जाने के लिए। जैसे ही वो जाने लगते हैं, ये तो एक लीला थी भगवान की, मकसद था किसी का उद्धार करना, लेकिन कुछ लीलाएं रच देते हैं। कुछ इस तरह से सीक्वेंस होता है कि सीक्वेंस वाइज जाता है व्यक्ति। तो ऐसी ही लीला रच रहे थे भगवान विष्णु
जैसे ही जाने लगे तो लक्ष्मी जी ने कहा, कहाँ जाते हो? बोला कि बस मृत्यु लोक में विचरण करने की इच्छा हो रही है, इसलिए जा रहा हूँ। बोला नहीं नहीं, अकेले नहीं जा सकते, मुझे भी साथ लेकर के जाओ। बोला तुम क्या करोगी? बोला मुझे भी विचरण करना है। अच्छा तो चलो ठीक है, चलना है, विचरण करना है, चलो, लेकिन एक शर्त पे, जो मैं कहूंगा वही मानना पड़ेगा, और अगर वो बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें लेकर नहीं जाऊंगा। तो उसने कहा, स्वामी मैंने तुम्हारी आज्ञा की अवहेलना कभी नहीं की है, तुम जो कहोगे मैं बिल्कुल वही मानूंगी। लक्ष्मी जी विष्णु जी के साथ साथ चल पड़े, और जब अपने स्थान पर वो पहुंचे, विष्णु जी ने कहा कि तुम यहीं पर रुको देवी, मैं आता हूं थोड़ी देर में, और जब तक मैं नहीं आऊं तब तक तुम वहीं रुकना। ये महापुरुषों की एक कहते हैं ना, एक लीला होती है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है स्वामी, आप जाइए, मैं यहीं रुकती हूँ। लेकिन ना जाने एक कौतूहल जागा मन में कि ये दक्षिण दिशा की ओर क्या करने जा रहे हैं, और आखिर ऐसा क्या है जो मुझे नहीं बता पा रहे। तो विष्णु जी के पीछे पीछे वो भी चलती गई, और जैसे ही उन्होंने देखा कि ये क्या माजरा है, पीछे 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 जा रही है, जाते जाते वो देखती है, हैरान होती है कि कमाल है, इतनी खूबसूरत जगह पर आने के लिए मुझे रोक दिया। दक्षिण दिशा में इतने सुंदर फूल थे, सरसों के फूल उगे हुए थे, पूरे पीले पीले, और उन्होंने उन फूलों को लिया और अपने बालों में लगा लिया। और उसके बाद थोड़ी दूर आगे उन्हें खेत दिखाई दिया, वो खेत था गन्ने का। उन्होंने गन्ना तोड़ा और उसको चूसना शुरू कर दिया। इतने में वहां पर विष्णु जी ने उनको देख लिया। विष्णु जी ने देखा, विष्णु जी ने कहा कि लक्ष्मी, जब मैंने तुम्हें मना किया था, मैंने तुम्हें कहा था कि वहां से हिलना नहीं है, तुम यहां क्यों आई हो? और तो तुम्हें पता है तुमने कितना बड़ा अपराध किया है, तुमने एक किसान की चोरी की है, और चोरी करने की वजह से उस किसान को नुकसान हुआ है। कैसा नुकसान? बोला उसके लिए एक गन्ना बहुत कीमती है, वो बहुत गरीब है। मैं तुम्हें अभिशाप देता हूं कि तुम्हें 12 वर्ष तक उसकी सेवा करना पड़ेगा। और ये कहकर विष्णु जी तो क्षीर सागर में पहुंच गए, उन्हें अकेला छोड़कर, और लक्ष्मी उस किसान के घर रहने लगी। और देखो, उस किसान का पुण्य था, एक निमित्त मिलना था उस किसान को। और लक्ष्मी उसकी पत्नी को कहती है, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, इतनी दरिद्रता, मैं तुम्हें एक उपाय बताती हूँ, तुम वो उपाय करोगे क्या? बोला हाँ मैं करूंगी। बोला जाओ स्नान करके आओ, और जो मूर्ति मैंने बनाई है, इस मूर्ति की आराधना करो, पूजा करो। वो मूर्ति थी लक्ष्मी देवी की, और उसने आरती की, पूजा की। जैसे जैसे साधना प्रारंभ की, वैसे वैसे धन धान्य की बढ़ोतरी होने लगी, आगे तरक्की होने लगी, सब कुछ अच्छा होने लगा। और ऐसे उस किसान के घर में खुशहाली छा गई। 12 वर्ष कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। किसान बड़ा दान करता, पुण्य करता, सभी का भला करता। और याद रखना मेरे बंधुओं, लक्ष्मी वैसे चंचल होती है, लेकिन जहां धर्म होता है, जहां पुण्य होता है, वो पुण्य, वो धर्म उसे रोक कर रखता है। वो पुण्यवान आत्मा थी। 12 वर्ष पूरे हुए और विष्णु भगवान आ गए धरती पर लक्ष्मी जी को लेने के लिए। कहा कि चलो, लक्ष्मी जी जाने लगी। तो किसान ने कहा कि नहीं, तुम जा नहीं सकती हो मुझे छोड़कर, मैं नहीं जाने दूंगा। विष्णु जी ने कहा कि भाई
ये तो मेरे अभिशाप की वजह से यहाँ रुकी थी। ये तो चंचला है, ये तो कहीं नहीं रुकती है, ये कहीं नहीं ठहरती है। तू कैसी बात करता है? मैं इसको छोड़ नहीं सकता। बोला नहीं नहीं, तुमको तो मुझे बताए बिना तुम ये मुझे इनसे लक्ष्मी जी को लेकर नहीं जा सकती। हाथ पकड़कर बैठ गए किसान कि तुम नहीं लेके जा सकते। किसान को सच्चाई पता चल गई कि साक्षात देवी लक्ष्मी माता मेरे आंगन में रहती है। अब तो पैर पकड़ लिए किसान ने कि नहीं देवी, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। और ऐसा हुआ। एक बार बार की जिद से लक्ष्मी ने कहा, किसान अगर तुम मुझे रोकना चाहते हो तो एक काम करो, कल धनतेरस है, कल के दिन अपने घर से साफ सफाई करना, लिपा पोती करना और एकदम साफ सफाई करके शाम के समय रात्रि में घी का दीपक जलाना और मेरा पूजन करना। एक तांबे का कलश रखना, पानी भरना, उसमें पैसे भरना। तुम्हारी आराधना और साधना से उस कलश में मैं निवास करूंगी और तुम्हें पूजा के समय में दिखाई नहीं दूंगी, लेकिन मैं रहूंगी वहां पर। और एक दिन पूजा करेगा ना तू, तो साल भर तेरे पास रहूंगी। अगले दिन किसान ने लक्ष्मी के कथानुसार, जैसे उन्होंने सारी व्याख्या की थी, उसके हिसाब से पूजन किया और फिर से किसान का जिंदगी धन्य हो गई। ये धनतेरस भी धन्य हो गई। इसी वजह से हर वर्ष धनतेरस लक्ष्मी जी की पूजन के रूप में मनाई जाती है। आज लक्ष्मी जी की पूजा होती है। मेरे बंधुओं, लक्ष्मी की चाहत सभी करते हैं, लेकिन क्या हम लक्ष्मी का सम्मान करते हैं? ये कथा, ये कहानी, ये परंपराएं जो भी चल रही हैं, ये सब अच्छी बात है, लेकिन क्या सचमुच हम लक्ष्मी का सम्मान करते हैं? लक्ष्मी कहती है कि सबसे पहले अपने ग्रह लक्ष्मी का सम्मान करो। जिस दिन तुमने ग्रह लक्ष्मी का सम्मान किया, उस दिन सचमुच वो लक्ष्मी प्रसन्न हो जाएगी। भगवान महावीर की माता जब स्वप्न देखती है 14 स्वप्न, तीर्थंकर की माता जब स्वप्न देखती है 14 स्वप्न, उसमें एक लक्ष्मी का स्वप्न आता है। क्यों आता है वो लक्ष्मी का स्वप्न? वो स्वप्न बड़ा शुभ होता है, क्योंकि लक्ष्मी हर किसी को चाहिए। लक्ष्मी होगी तो तुम दान कर पाओगे, पुण्य कमा पाओगे, कुछ अच्छे कार्य कर पाओगे। तो अगर पुण्यवानी है और लक्ष्मी की कृपा है तो पुण्य कमाए। धनतेरस के दिन इंसान खरीदता है, नई वस्तु खरीदता है, नई चीजें खरीदता है। कहते हैं आज के दिन सोना खरीदो, ये खरीदो, वो खरीदो, लेकिन उसके साथ साथ में दान की परंपरा भी चालू रखें, क्योंकि कहते हैं कि अगर दान करेंगे, पुण्य कमाएंगे तो लक्ष्मी आपके जीवन में ज्यादा प्रसन्न होगी। निर्वाण कल्याणक की बेला 16 पहर तक की देशना आज से ही प्रारंभ की है परमात्मा ने। बेला तप आज से ही प्रारंभ किया है परमात्मा ने। और इस तेरस को धन्य कहते हैं, क्योंकि धन्य हो गई वो तेरस की अंतिम पल, अंतिम चरण। निर्वाण कल्याणक की शिखर देशना प्रारंभ हो चुकी है। कंटिन्यू उत्तराध्ययन सूत्र की अंतिम देशना शुरुआत हो चुकी है। परमात्मा प्रभु महावीर मुक्ति के बहुत नजदीक, बहुत करीब है। ये धनतेरस धन्य हो गई। ये धन्य धन्य तेरस, धन्य है ये दिन, धन्य है ये पल, जिन पलों में व्यक्ति अपनी लक्ष्मी का सदुपयोग करता है, ग्रह लक्ष्मी का सम्मान करता है, वो धन्य ही होता है। आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं।
आप सभी के जीवन में सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य लाभ हमेशा बना रहे। इष्ट देव परमात्मा की कृपा हमेशा बनी रहे। दीपावली की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। दीपावली के इन पलों में गरीबों पे थोड़ा रहम जरूर करना। मिट्टी वाले दिए जलाना अब की बार दिवाली में। एक व्यवहारिक रूप से भी सोचना कि बहुत गरीब लोग हैं। उन गरीबों की दिवाली जब तुम कुछ खरीदते हो तब मनाई जाती है। उनके लिए भी सोचना। पटाखे जला करके अपने धन को व्यर्थ मत करना। अपने धन को कचरा मत बनाना। प्रदूषण मत फैलाना। दुआएं कमाने का काम करना। ये दीपावली आपके लिए शुभ हो और आपके निमित्त से दूसरे के लिए भी शुभ हो। इन्हीं सद्भाव से आपने मुझे सुना। आपके भीतर बैठे परमात्मा को नमन करती हूँ। ओम शांति।